हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 20 मई 2024। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर है 18 मई। यानी 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 18 मई। और 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप में भी मनाया जाता है। अब देखिए 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे के रूप में मनाया गया और वर्ल्ड हाइपरटेंशन यानी विश्व रक्तचाप दिवस के रूप में भी मनाया गया। 16 मई को नेशनल डेंगू डे यानी नेशनल डेंगू दिवस के रूप में मनाया गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, पूर्वी इंडोनेशिया में माउंट ईबू के पास सैकड़ों निवासियों को ज्वालामुखी गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण से पलायन करना पड़ा। माउंट ईबू किस द्वीप पर स्थित है? और इसका आंसर है हॉलमेहरा। यानी पूर्वी इंडोनेशिया में माउंट ईबू के पास सैकड़ों निवासियों को ज्वालामुखी गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण पलायन करना पड़ा। माउंट ईबू हॉलमेहरा द्वीप पर स्थित है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, हॉलमेहरा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भोपाल में आयोजित ओलंपिक चयन ट्रायल राइफल और पिस्टल में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में जीतकर सबसे सफल एथलीट कौन बनी है? इसका आंसर है मोनू भाकर। यानी भोपाल में आयोजित ओलंपिक चयन ट्रायल राइफल और पिस्टल में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में जीतकर सबसे सफल एथलीट मोनू भाकर बनी है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, मोनू भाकर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने फाइनल में चीन के चेन बो योंग और ली यू को हराकर थाईलैंड ओपन का खिताब जीता है? और इसका आंसर है स्वास्तिक साईराज रेंकी और चिराग शेट्टी। यानी स्वास्तिक साईराज रेंकी और चिराग शेट्टी ने फाइनल में चीन के चेन बो योंग और लियू ई को हराकर थाईलैंड ओपन का खिताब अपने नाम किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, स्वास्तिक साईराज रेंकी और चिराग शेट्टी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, ताइवान के नए राष्ट्रपति पद की शपथ कौन लेने वाले हैं? और इसका आंसर है लाई चिंग ते। यानी ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग ते 20 मई को शपथ लेने वाले हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, लाई चिंग ते। ताइवान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग ते 20 मई को शपथ लेंगे। उन्होंने जनवरी में राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे और लाई चिंग ते पिछले 4 वर्षों से ताइवान के उपराष्ट्रपति हैं। अब देखिए ताइवान की राजधानी कहाँ है? ताइपे। और ताइवान की मुद्रा न्यू डॉलर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से आम के मौसम के दौरान फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस हानिकारक पदार्थों को प्रतिबंधित किया गया है? और इसका आंसर है कैल्शियम कार्बाइड। यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से आम के मौसम के दौरान फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड को प्रतिबंधित किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, कैल्शियम कार्बाइड। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस तारीख को राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति संजीव नीलम रेड्डी को
पुष्पांजलि अर्पित किए हैं? और इसका आंसर है 19 मई। यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 मई को राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति संजीव रेड्डी को पुष्पांजलि अर्पित किए हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 19 मई। नीलम संजीव रेड्डी ने किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे? इनका कार्यकाल था 1977 से 1982। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। वियतनाम में आयोजित 8वीं एशियाई ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता है? और इसका आंसर है रूपा बियोर। यानी वियतनाम में आयोजित 8वीं एशियाई ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में भारत के लिए कांस्य पदक रूपा बेयर ने जीती है। अरुणाचल प्रदेश की रूपा बेयर ने 8वीं एशियाई ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। इन्होंने सीनियर 1 इवेंट में यह पदक जीता है और एशियाई पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, रूपा बेयर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? और इसका आंसर है गुवाहाटी, असम। यानी हाल ही में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन का आयोजन असम के गुवाहाटी में किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, असम, गुवाहाटी। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने असम सरकार के सहयोग से 18-19 मई को गुवाहाटी, असम में 2 दिवसीय सम्मेलन आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ का आयोजन किया गया है। ब्रिटिश काल के आपराधिक कानून को निरस्त करने और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित नए कानून के अधिनियम में सरकार द्वारा किए गए हालिया बदलावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन का मुख्य अतिथि कौन थे? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार शोषण नमूनों की तुलना में संक्रमित डायरी मवेशियों में H5N1 वायरस अधिक मात्रा में कहाँ पाया गया? और इसका आंसर है दूध यानी मिल्क में। यानी खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार शोषण नमूनों की तुलना में संक्रमित डायरी मवेशियों में H5N1 वायरस अधिक मात्रा में दूध में पाया गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, दूध। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और आंध्र प्रदेश जैव विविधता बोर्ड के शोधकर्ताओं ने हाल ही में कंडेन वन्यजीव अभयारण्य में 2 दशक से के बाद किस मेढक की प्रजाति को फिर से खोजा है? और इसका आंसर है श्रीलंकाई गोल्डन बैक्ड फ्रॉग यानी बैक्ड मेढक। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। यानी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और आंध्र प्रदेश जैव विविधता बोर्ड के शोधकर्ताओं ने हाल ही में कंडेन वन्यजीव अभयारण्य में 2 दशक के बाद श्रीलंकाई गोल्डन बैक्ड मेढक प्रजाति को खोजा है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिस्बन, पुर्तगाल में मीटिंग सीडे डे लिस्बोआ 2024 एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक में स्पर्धा में किसने जीता है? और इसका आंसर है विक्रांत मलिक। यानी लिस्बन, पुर्तगाल में मीटिंग सीडे डे लिस्बोआ 2024 एथलेटिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में विक्रांत मलिक ने जीता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, विक्रांत मलिक। आइए अब
19 मई 2024 के करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। 10वीं फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? और इसका आंसर है ब्राज़ील। यानी 10वीं फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेज़बानी ब्राज़ील करेगा। पिछले बार यानी 9वीं फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप में किया था। फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कब से किया जा रहा है? 1991 से फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। अभी हाल ही में अप्रैल 2024 में ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको ने वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप की रेस से खुद को बाहर कर लिया था। ब्राज़ील इससे पहले 1950 और 2014 में मेंस फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया था। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ब्राज़ील। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। मुक्केबाजी में महिलाओं के 52 केजी स्पर्धा में एलोरेटा कप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? और इसका आंसर है निखत जरीन। यानी मुक्केबाजी में महिलाओं के 52 केजी स्पर्धा में एलोरेटा कप 2024 में निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीते हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए निखत जरीन। और इसके उपविजेता कौन रहे? काजिकिस्तान के अजीरा। काजिकिस्तान के अजीरा इसके उपविजेता रहे हैं। एलोरेटा कप 2024 में भारत के 4 मुक्केबाजों ने प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस बैंक के पूर्व चेयरमैन नारायण बागुला का 88 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया? और इसका आंसर है आईसीआईसी बैंक। यानी आईसीआईसी बैंक के पूर्व चेयरमैन नारायण बागुला का 88 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आईसीआईसी बैंक। 1981 में बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन और एमडी बने थे नारायण बागुला, और 1985 में आईसीआईसी बैंक के चेयरमैन बने, और इन्हें 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को गुवाहाटी न्यायालय की स्थायी न्यायाधीश के रूप में मंजूरी दी गई है? और इसका आंसर है न्यायमूर्ति मिताली कुठारिया और न्यायमूर्ति सुषमा फुकान खंड। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी दोनों। यानी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा न्यायमूर्ति मिताली कुठारिया और न्यायमूर्ति सुषमा फुकान खंड को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में मंजूरी दी गई है, अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। टाइम्स ट्रैवल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से यात्रा करने के लिए शीर्ष सबसे सस्ते गंतव्यों में से एक के रूप में सूचीबद्ध है? और इसका आंसर है नेपाल। यानी टाइम्स ट्रैवल के अनुसार नेपाल भारत से यात्रा करने के लिए शीर्ष सबसे सस्ते गंतव्य रूप में से एक सूचीबद्ध के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नेपाल। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस मसाला उत्पाद पर नेपाल ने प्रतिबंध लगाया है? और इसका आंसर है मद्रास करी, सांभर मिश्रित मसाला पाउडर, एमडीएच का मिश्रित मसाला करी पाउडर, एवरेस्ट की मछली करी मसाला। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। यानी नेपाल ने मद्रास करी पाउडर, सांभर मिश्रित मसाला पाउडर, एमडीएच का मिश्रित मसाला करी पाउडर, एवरेस्ट करी मछली करी मसाला पाउडर पर प्रतिबंध लगाया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में।
2024 में भारत के लिए संयुक्त राष्ट्रों का संशोधित संशोधित विकास अनुमान क्या है? और इसका आंसर है 6.9%। यानी 2024 में भारत के लिए संयुक्त राष्ट्रों का संशोधित विकास अनुमान 6.9% है। इससे पहले कितना था? 6.2%। अभी इसे बढ़ाकर 6.9% किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 6.9%। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोप्पाडोसिया में आयोजित WTT फीडर टूर्नामेंट में किस भारतीय टेबल टेनिस जोड़ी ने मिश्रित युगल खिताब जीता है? और इसका सही आंसर है पयमंती बैस्या और आकाश ने। यानी कप्पाडोसिया में आयोजित WTT फीडर टूर्नामेंट में किस भारतीय टेबल टेनिस जोड़ी ने मिश्रित युगल खिताब जीता है? पयमंती बैस्या और आकाश ने मिलकर। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, सूचना और प्रसारण सचिव संजू जाजू ने किस कार्यक्रम में 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आधिकारिक पोस्टर का अनावरण किए हैं? और इसका आंसर है फ्रांस में 77वां कांस फिल्म उत्सव, यानी द 77 कांस फिल्म फेस्टिवल इन फ्रांस। यानी सूचना और प्रसारण सचिव संजू जाजू ने फ्रांस के 77वां कांस फिल्म महोत्सव के लिए 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आधिकारिक पोस्टर का अनावरण किए हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, फ्रांस में 77वां कांस फिल्म महोत्सव। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में काठमांडू में हुए भव्य कार्यक्रम में किसे मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया है? और इसका आंसर क्या है? अनमोल राय। यानी हाल ही में काठमांडू में हुए भव्य कार्यक्रम में अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया है। और अनमोल राय इस साल थाईलैंड में होने वाली मिस इंटरनेशनल क्वीन 2024 प्रतियोगिता में नेपाल का प्रतिनिधित्व करेंगी। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, अनमोल राय। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, फकीर लालन साह की 250वीं जयंती के उपलक्ष्य में ढाका में आयोजित 9 दिवसीय इंडो बांग्ला बाउल संगीत समारोह का उद्घाटन किसने किया है? और इसका आंसर है दीपू मोनी। यानी फकीर लालन साह की 250वीं जयंती के उपलक्ष्य में ढाका में आयोजित 9 दिवसीय इंडो बांग्ला बाउल संगीत समारोह का उद्घाटन दीपू मोनी ने किए हैं। दीपू मोनी ये कौन है? बांग्लादेश सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हैं ये। और मृण्मय चक्रवर्ती जो हैं, मृण्मय चक्रवर्ती डायरेक्टर ऑफ इंदिरा गांधी कल्चर सेंटर हाई कमिश्नर। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, दीपू मोनी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों के बीच हाल ही में हुई उच्च स्तरीय वार्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और इसका आंसर क्या है? भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे के विकास के वार्ता, यानी डेवलपमेंट टॉक फॉर द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों के बीच हाल ही में हुई उच्च स्तरीय वार्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और इसका आंसर है
भारत और यूएई द्वारा IMECC के लिए एक रूपरेखा समझौता पर हस्ताक्षर करने के ठीक 3 महीने बाद वार्ता संपन्न हुई है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, सर्विंग दोज हु सर्व आस के बैनर तले मेगा असम राइफल पूर्व सैनिक रैली के लिए 500 से अधिक पूर्व सैनिकों की एक महत्वपूर्ण सभा का आयोजन कहाँ हुआ? और इसका आंसर है कोलिंगपोंग, पश्चिम बंगाल। यानी सर्विंग दोज हु सर्व अस के बैनर तले मेगा असम राइफल्स पूर्व सैनिक रैली के लिए 500 से अधिक पूर्व सैनिकों की महत्वपूर्ण सभा का आयोजन कोलिंगपोंग, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में किया गया। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कोलिंगपोंग, पश्चिम बंगाल। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, एस्पिलॉन कंपनी ने भारत में 5,000 करोड़ के निवेश से कैथोड प्लांट स्थापित करने की योजना है। कंपनी निम्नलिखित में से किस राज्यों में स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से विचार कर रही है? और इसका आंसर है कर्नाटक। यानी एप्सिलॉन कंपनी ने भारत में 5,000 करोड़ के निवेश से कैथोड प्लांट स्थापित करने की योजना है। कंपनी ने कर्नाटक राज्य में स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से विचार कर रही है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कर्नाटक।